क्या है, √9 प्लस √4 का होल स्क्वायर माइनस √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई करना है, प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए का इन दोनों को जोड़िए, रूट में है तो वही आएगा, ए का स्क्वायर 9 प्लस 4 आएगा, तो 9 और 4 13 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 2 √36 माइनस यहाँ पे आएगा 10 और अंदर आएगा 2 √16। ठीक है, तो ओरल भी कर सकते हैं देख के। आज चलिए हम आपको कॉपी पे ही कर देते हैं। √9 प्लस √4 का होल स्क्वायर दिया है माइनस √8 प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया है। ये 9 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा आपका। यहाँ 2 रूट इन दोनों का मल्टीप्लाई 36, और यहाँ पे हो जाएगा √10 आएगा, प्लस में ये माइनस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ 16, ये रूट से बाहर आ जाएगा, ये भी रूट से बाहर आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 36 और 12 25, और यहाँ पे आएगा 8 माइनस 18, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -7 आ जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है b इजिकल टू √7, तो आपको फाइंड करना है b +1 का होल स्क्वायर प्लस b -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस इसमें एक बार अगर प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि 2ab दोनों से कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ 7 + 1 8, 7 + 1 8, यानी 16 आंसर होगा। आपको बता देते हैं सोल्यूशन करके हम। b +1 का होल स्क्वायर यानी √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √7 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a का स्क्वायर यानी 7, b का स्क्वायर 1 और 2 √7। यहाँ पे a का स्क्वायर 7, b का स्क्वायर -2 ab, ये कैंसिल, यही हम आपसे कह रहे थे। जब भी ये प्लस में होगा माइनस में होगा, 2ab एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों का सम बचेगा। जब भी ऐसे दिखे आप डायरेक्ट देख के ही बस इन दोनों का सम लिख दीजिए। तो 16 आपका आ गया, ऑप्शन डी इज राइट। का क्वेश्चन है x + 1/x इजिकल टू -2 दिया है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो पावर 4 पे जाना है, पावर 2 पे जाना है। ठीक है, तो पावर प्लस से प्लस में जाएंगे तो k² -2, तो यहाँ 4 - 2 आ जाएगा, इसका आएगा। पहले एक पावर इंक्रीज होगा, 2 आ गया, 3 × 2 यानी यहाँ 6 हो गया, और यहाँ पर एक और पावर इंक्रीज करते हैं प्लस से प्लस, तो k² -2 फिर से होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + 6 यानी 8 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। है a³ -8a² + 10a - 4 इजिकल टू 0, तो x + y + z का वैल्यू फाइंड करना है। पहले आपको क्वाड्रेटिक में देता था, मतलब पावर 2 में देता था, अब आपको पावर, ये क्यूबिक वाला पावर है, इसका भी आपको गुणांक पता होना चाहिए। x + y + z का वैल्यू हो जाएगा आपका, x + y + z इजिकल टू होगा, यहाँ पे आपको होगा -x का गुणांक, x² का गुणांक अपॉन में आपका क्यूब का गुणांक। ठीक है, तो आपको इसका भी फॉर्मूला क्यूबिक का याद होना चाहिए। स्क्वायर के आगे क्या है, 8 है, माइनस, और यहाँ पहले से माइनस, तो +8 हो जाएगा, और यहाँ पे क्यूब का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, गुणांक मतलब कॉफिशिएंट, तो आपका ऑप्शन 8 सॉरी आंसर 8 आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ना आपका √x + 5 प्लस √x - 4 इजिकल टू 9, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम ऑप्शन से जाते हैं, क्योंकि जो दूसरा मेथड है स्क्वायरिंग, क्यूबिंग या कंपोनेंटो डिविडेंटो या रेशनलाइज, ये लेंदी मेथड है, तो ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो 9 लाना है तो ऑप्शन से चेक करते हैं, अगर 18 रखते हैं तो 18 + 5 रूट में ही बच जाएगा, 18 - 4 तो हो जाएगा 14, ए भी रूट में, तो उसको नहीं रखेंगे। 20 रखते हैं तो 25, और 25 का ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे 20 - 4 यानी 16 यानी 4, और 5 + 4 क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन बी ही राइट है। तो बस ओरल में ऐसे आपको ऑप्शन चेक कर लेना है, जो राइट होगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपको a³ + b³ इजिकल टू दिया 407, a + b इजिकल टू 11, तो a b फाइंड करना है। तो हमने बताया ऐसे क्वेश्चन को आप स्प्लिट करके करिए, फॉर्मूला से जाएंगे, थोड़ा लंबा जाएगा, टाइम टेकन है। अब आपको 15 मिनट मिलने वाले हैं, तो पहले ट्राई कर लीजिए कि स्प्लिट करके आंसर मिल जा रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है मतलब स्प्लिट करिए इसको, अगर इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसको भी करेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं तो फिर आप फॉर्मूले पे जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम फॉर्मूला भी बता देते हैं किस फॉर्मूले से फाइंड हो जाएगा। स्प्लिट करते हैं 11, जैसे 11 5 और 6 को भी 11 बनता है जोड़ के, तो अगर 5 का क्यूब करेंगे 125 और 6 का क्यूब करेंगे तो जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। तो चलिए तोड़ते हैं, 7 और 4 भी 11 होता है, 7 का होगा 343 और 4 का होगा 64, 343 और 64 को जोड़ेंगे 407 आ रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे जो वैल्यू लिए वो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 7, बी का वैल्यू हो जाएगा 7 और 4 4 हो जाएगा, तो 7 और 4 7 चौक 28, यानी ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आंसर तो आपको पता चल गया। अभी आप ऐसा नहीं सोच पाते हैं, नहीं स्प्लिट कर पाते हैं, तो आपका फॉर्मूला लग जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्यूब है और a + b है, तो आपका फॉर्मूला लगेगा a³ + b³ इजिकल टू, ए ब्रैकेट में a + b, और यहाँ पे लगेगा a² - ab + b², और इसके जगह पे आपको इसका वैल्यू नहीं पता, तो इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, और डायरेक्ट लिखिए -3ab।
बस ये आपको पता नहीं है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे रखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। पर ये आपका शॉर्ट मेथड है, स्प्लिट करिए आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बस सिंप्लीफाई कर देना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में भी दिया था और सीजीएल में भी कई शिफ्ट में पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ कॉमन होगा और वो कट जाएगा। तो बस ये 0.2 का होल क्यूब है, ये 0.04 का क्यूब है और ये 0.4 का क्यूब है, ये 0.08 का क्यूब है। तो चलिए लिख देते हैं। आपका ये 0.2 का क्यूब प्लस 0.04 का क्यूब अपॉन में 0.4 का क्यूब प्लस 0.08 का क्यूब है, ठीक है। ऊपर आप कॉमन कर सकते हैं 2, मैक्सिमम 2 कॉमन होगा आपका, 2 का क्यूब। तो बचेगा अंदर 0.2 प्लस 0.0, सॉरी यहाँ 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 0.1 बचेगा। इसके बाद यहाँ बचेगा, यहाँ क्या कॉमन कर लीजिए, यहाँ आप कॉमन कर सकते हैं 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 0.1, यहाँ बचेगा 0.02। ये इससे कट जाएगा, 2 के क्यूब से ये कटेगा तो यहाँ पे बचेगा 2 का क्यूब, यानी ऑप्शन 1/8, यानी 1/8 को क्या लिख सकते हैं 0.125। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है √5 + x प्लस √5 - x और नीचे भी ऐसे दिया इक्वल टू 2 दिया है। तो x का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, या तो आप कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा दीजिए, या तो आप ऑप्शन से करिए x का वैल्यू रख के चेक कर लीजिए। जैसे 7 रखेंगे तो 12, तो √12 और यहाँ पे -2 आ जाएगा, √-2 ऐसे रख के चेक कर सकते हैं। तो 2 लाना है तो सब रूट में फंस जाएगा। इसमें मैंने 4 रखते हैं तो 9 का क्यूब 3 हो जाएगा, स्क्वायर 3 हो जाएगा और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा, 1 तो रूट से निकल जाता है। यहाँ पर भी सेम, तो फिर कट करेंगे, यहाँ पे बचा है 4, यहाँ पे भी सॉरी 4 कह रहे हैं, यहाँ पे 9 यानी 3 आ गया था, यहाँ भी 3 आ गया, यहाँ पे -1। बस इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए 4 रख के देखते हैं। लग रहा है कि 4 रख के हो जाएगा क्योंकि रूट से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 4 यानी 9, यहाँ पे 5 - 4 यानी √1, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे √1, यहाँ पे 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 कह रहे हैं, 3 और 1 यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 - 1, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2, तो यहाँ पे आ गया 2। देखिए RHS LHS में रखे 4, x का वैल्यू RHS आ गया, यानी x का वैल्यू 4 ही आएगा, ऑप्शन बी इज राइट। अब कंपोनेंटो डिविडेंटो निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे, नीचे क्या है 2 है, इसके नीचे क्या है कुछ 1 है, तो यही ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 में 1 ऐड करेंगे और 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे 1 हो जाएगा, और सेम वही चीज़ सेम 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, वही चीज़ सेम इस साइड भी करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से एक बार कंपोनेंटो डिविडेंटो होगा और ये सॉल्व हो जाएगा। लेंदी प्रोसेस है, इधर भी वही करेंगे, रूट वाले को ऊपर ऐड करेंगे, वही सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर काटे वाटेंगे, तो आंसर तो आपका आएगा। बस लेंदी मेथड है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप एक्स का वैल्यू लेंदी मेथड से ना जाकर ऑप्शन से जाइए, ज़्यादा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन 5 सॉल्व किया है, तो यानी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस सिंपल ये देख लीजिए। 0.8 का क्यूब दिया है, यहाँ पे 0.04 का क्यूब दिया है, 1/6 का क्यूब और 0.08 का क्यूब, बस कॉमन करिए और कट कर दीजिए। तो 0.8 का क्यूब है, प्लस में 0.04 का क्यूब है, अपॉन में 1.6 का क्यूब है, प्लस 0.08 का क्यूब है, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, मैक्सिमम 0.4 का क्यूब कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 0.2, यहाँ बचेगा 0.01, यहाँ पे कॉमन हो सकता है 8 का क्यूब, यहाँ बचेगा 0.2, यहाँ पर बचेगा 0.01, ये इससे कैंसिल, 4 से ये 8 कैंसिल, तो यानी 4 से ये 8 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1.2 का ये, तो 1/8 आंसर आ जाएगा आपका। ये इसका क्यूब लिख दिए, कॉमन कर लिए, ये कैंसिल ब्रैकेट, इससे ये कैंसिल, 1/2 का क्यूब बचा तो 1/8 हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है a³ + b³ = 152 दिया है, ab = 15 दिया है, a + b का वैल्यू फाइंड करना है। आपको हम एक इंपॉर्टेंट बात बताएं, वैसे तो इसको क्वेश्चन को देखते हुए बहुत बच्चे ऑप्शन से भी कर लेते हैं या इसको तो स्प्लिट करके कर लेते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे फॉर्मूले पे चले जाते हैं कि a + b का होल क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है, a³ + b³ = एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² - ab + b², फिर उसको भी स्प्लिट करते हैं। सॉल्व तो उससे भी होगा, पर लेंदी प्रोसेस है और हमें 15 मिनट ही अब मिलने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो हमें अब सबके ट्रिक ही शॉर्ट मेथड ही जानने होंगे। तो यहाँ पर स्प्लिट करके हमने देखा इसके जितने भी क्वेश्चन सीजीएल में दिए हैं वो स्प्लिट होकर सॉल्व हो रहे हैं, वो ऐसे क्वेश्चन ही दे रहे हैं कि स्प्लिट होकर सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये 5 × 3 = 15 और यहाँ 5 का क्यूब करिए 125 और 3 का क्यूब 27 और दोनों को ऐड करेंगे 152 आ रहा है, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी इसको भी करेगा, 5 3 8 हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऐसे इसके सारे